सभी डीएलएड साथियों का नमस्कार। आप सभी का किक रिवीजन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास में विषय संस्कृत पढ़ रहे थे, जिसकी यह चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग प्रयत्न पढ़ेंगे। प्रयत्न वर्णों के उच्चारण में वक्ता को जो प्रयास करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में जो वक्ता को प्रयास करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। कितने? दो प्रकार के, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। पहले हम देखेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। ध्वनि निकलने से पहले मुख में जो चेष्टा होती है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ध्वनि निकलने से पहले मुख में जो चेष्टा होती है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अब इसके प्रकार देखेंगे तो यह मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विव्रत, ईषत् विव्रत और संव्रत। अब स्पष्ट को देखेंगे। इसमें जिह्वा उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है। इसके अंतर्गत वर्णों के 5 वर्ग आते हैं। इन्हें स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब ईषत् स्पष्ट देखेंगे। इसमें जिह्वा उच्चारण स्थानों थोड़ा स्पर्श करती है। ईषत् स्पष्ट में क्या होता है, जो हमारी जिह्वा होती है वो उच्चारण स्थानों को थोड़ा सा स्पर्श करती है, जैसे या, वा, रा और ला। आगे विव्रत। इसके उच्चारण में मुंह खोलना अर्थात विव्रत करना पड़ता है। इसके अंतर्गत सभी स्वर और लय आते हैं। क्या? सभी स्वर और लय आती है। ईषत् विव्रत, इसमें जिह्वा को थोड़ा उठाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ईषत् विव्रत में जिह्वा को थोड़ा सा उठाना पड़ता है, जैसे शा, 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 हा आदि। संव्रत, इसके उच्चारण में वायु का मार्ग मुख के अंदर बंद रहता है, जैसे आ। जब हम आ बोलते हैं तो हमारा वायु का जो मार्ग है वो मुख के अंदर ही बंद रहता है, जैसे मुख को खोल के भी आ बोल देते हैं। आगे पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। मुख से वर्ण निकालते समय जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से वर्ण निकालते समय जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके 11 प्रकार हैं। नंबर 1 विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। इसके बाद उदांत आ जाता है, अनुदांत आ जाता है और स्वरित आ जाता है। तो अब इसको हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। विवार। विवार क्या होता है? इसमें स्वर तंत्रियाँ पूर्णतः खुली होती हैं, जैसे का वर्ग में, चा, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में। और इसके वर्ण के पहले अक्षर आता है। इसमें क्या? वर्ण का पहला अक्षर आता है। विवार में हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग का पहला अक्षर आता है। संवार क्या होता है? इसमें स्वर तंत्रियाँ पूर्णतः बंद रहती है। विवार में पूर्णतः खुली रहती है, जबकि संवार में बंद रहती हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। इसमें बंद रहती हैं और विवार में खुली रहती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें वर्ण का तृतीय अक्षर आता है, जैसे गा हो गया, जा हो गया। ये सब क्या इस संवार में आएंगे। आगे है श्वास। इसमें ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है। क्या होता है? इसमें ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी बाधा अथवा रुकावट के होता है। जैसे बोलते हैं धा, फा, ठा, तो ये वर्ण हमें बोलते समय किसी
रुकावट की नहीं ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर हम तुरंत बोलते जा रहे हैं ना, जैसे धा, फा, ठा आदि। अब नाद क्या होता है? इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अर्थात हम इन्हें नासिक भी बोल सकते हैं। जो पंचम अक्षर होते हैं वो हमारे नाद होते हैं। जैसे माँ, जब माँ को बोलते हैं ना तो हल्का सा झंझनाहट सा फील होता है। अड़ा, ना, तो ये क्या है? ये हमारे सब नाद हैं। अब है अघोष। इसमें स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे से अलग होते हैं और प्रथम, द्वितीय और तीनों शा आते हैं। दंती, मूर्धन और तालब, शा 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 आदि आते हैं। अघोष में क्या होता है? इसमें स्वर तंत्र एक दूसरे से अलग होते हैं, अर्थात दूर होते हैं, और प्रथम, द्वितीय इसमें वर्ण आते हैं। आगे सघोष। इसमें स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के नज़दीक होती हैं। अघोष में क्या था? एक दूसरे से दूर। इसमें क्या? सघोष में एक दूसरे के नज़दीक होती हैं तथा कंपन होती है। इन वर्णों को बोलने में भी क्या? कंपन होता है। इसमें वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम तथा अंतःस्थ कौन से? यावा, राला और हा आदि आते हैं। अब अल्पप्राण। इसमें प्राण वायु की मात्रा कम होती है। ऐसे वर्णों को अल्पप्राण ध्वनि कहते हैं। जिसमें प्राण वायु की मात्रा कम होती है उसे हम क्या? अल्पप्राण वायु कहते हैं। जैसे क, ग, अंग, च, ज, इया, प, व, म, य आदि ये शब्द क्या है? ये सभी हमारी अल्प प्राण वायु क्या है? अल्प प्राण वायु। ठीक है। इसमें क्या होता है? पहला, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं। महाप्राण। ध्वनियों के उच्चारण में अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। इसका क्या है? इसका ध्वनियों के उच्चारण में अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। इन्हें हम महाप्राण कहते हैं। जैसे वर का इसमें द्वितीय, चतुर्थ और श, स, श, ह ये सभी वर्ण आते हैं।